तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है काउंट बाइनरी स्ट्रिंग विद नो कंसेक्यूटिव वंस। और ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। और इसको हार्ड पता क्या बनाता है, इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n। ठीक है, एक्चुअल वैसे ही ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तुम जाके भी सर्च मारोगे नो कंसेक्यूटिव मतलब कंसेक्यूटिव वंस नॉट टुगेदर, तो इसी ये सेम प्रॉब्लम मीडियम लेवल में है। उसमें पता क्या है, उसमें बस ये है कि इसके जो कंस्ट्रेंट है वो चेंज हो जाएंगे। कंस्ट्रेंट अपना ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है 10⁻18 है, वहाँ 10⁻18 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो बस यही है कि इसका हार्ड, जो इसका हार्ड लेवल डिसाइड करता है वो यही है। तो चलो देखते हैं करना क्या है। ठीक है, मैं इजी से लेके चलूँगा कि हाँ अगर ये मीडियम लेवल पे है तो कैसे सॉल्व करते, फिर हार्ड लेवल पे तो कैसे। तो वीडियो अच्छी खासी होने वाली है, 20-30 मिनट के आसपास की। तो ठीक है, धैर्य रखना थोड़ा करने के लिए। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यार कि गिवन अ इंटीजर n, योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n हैविंग नो कंसेक्यूटिव वंस। एज द नंबर कैन बी लार्ज, रिटर्न द आंसर मॉड्यूलो 10⁻9 + 7। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमें गिवन है 3 गिवन है। ठीक है, तो 3 लेंथ की एक बाइनरी स्ट्रिंग लेनी है। कितने लेंथ की? 3 लेंथ की लेनी है। ठीक है, और उसमें ऐसी कितनी स्ट्रिंग है जिनमें 1 जो है कंसेक्यूटिवली नहीं आ रहा। मतलब देखो, फर्स्ट मैं इसको क्या बना सकता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता है। इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 0 0 0। एक स्ट्रिंग इसमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। 0 0 1 कंसेक्यूटिव वंस नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। 0 1 0 नहीं है, नहीं है। 1 0 0 नहीं है, 1 0 1 नहीं है। ठीक है, ऐसी कितनी है? 5 हैं जिसमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं आ रहे हैं। तो देखो आंसर क्या इसका 5 है, बिल्कुल आंसर इसका 5 है। तो यार इसमें थोड़ा देखो, इसमें 2 तरीके हैं करने के, या तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लो या थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको बताते हैं करना क्या है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अब नॉर्मल इसको देखो, ऐसे ड्रॉ करो कि अगर 1 लेंथ का लेना होता, 1 लेंथ में कितने बनते? 0 या 1, ये 2 स्ट्रिंग हो सकती थी। 2 लेंथ पे कितनी बनती? 0 0 0 1 1 0। 3 लेंथ पे कितनी बनती? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब 4 लेंथ पे अगर बनानी हो तो कितनी बनेगी? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0। अब 1 0 1 0 0 1 0 1 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 3 6 7, एक और बनेगी इसमें 0। कौन सा मिसिंग कर रहा हूँ यार, एक पेयर और बनेगा 8 8 8 8 0 0 0। सारे बन गए क्या? 0 0 0 0 0 0 1 0 0। हाँ ये वाला मिस रह गया, 0 0 1 0 तो क्या 1 1 1 1 1 0 1 0। अब 0 1 0 0 1। ठीक है, क्या हो गया? 0 1 0 0 1 1 0 0 1 कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक चीज़ ऑब्जर्व करो यार, 1 के लिए कितनी? 2, 2 के लिए कितनी? 3, 3 के लिए कितनी? 5, 4 के लिए कितनी? 8, 3 2 5, 5 3 8। कुछ फिबोनाची टाइप नहीं लग रहा? कुछ फिबोनाची सा नहीं लग रहा कि यार ये तो, इसको इरेजर को बड़ा करते हैं यार। ठीक है, ये क्या है एक तरीके से, अभी बताते हैं। 1 के लिए कितने बनी? अब सिंपल इसको ये सॉल्व करता है। 1 के लिए कितनी? 2, 2 के लिए कितनी? 3, और 3 के लिए कितनी? 5, 4 के लिए कितनी? 8। अब मुझे अगले वाले के लिए कैलकुलेट नहीं, मुझे पता है 8 5 13, 2 3 5 8 13। ठीक है, नॉर्मल ये चीज़ करनी है। तो यार इतना ही सिंपल है। हाँ अगर मीडियम लेवल में हो और क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो तो हाँ ये इतना ही सिंपल है, यही हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल। ठीक है, कुछ नहीं करना। लेकिन हमारी क्या है 10⁻18, 10⁻18 हमें दे दिया और क्या दे दिया? log n। यकीन नहीं आता तो इसको मैं रन करके दिखा दूंगा, नहीं चलेगा ये बिना उसके। ठीक है, उसके बिना ये नहीं चलेगा। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा रन करेगा, लेकिन हमारी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आ जाएगा। इसको यहाँ से मिटाते हैं, मैंने ये करके रखा हुआ था ऑलरेडी, मैं बताता हूँ। क्लिप बोर्ड, ठीक है, ये क्या है मेरा? फिबोनाची।
सीरीज़ का वही है। इसमें क्या करना है, लाइक अगर हमारा n 1 है तो 1 के लिए क्या आ रहा था 0 और 1, अगर 1 हुआ तो मुझे क्या रिटर्न कर देना, 2 रिटर्न कर देना, ठीक है। 1 हुआ तो मुझे 2 रिटर्न कर देना, नहीं तो नेक्स्ट के लिए क्या है, एक लास्ट एलिमेंट होगा मेरा जिस क्या होगा 1, सेकेंड लास्ट होगा क्या होगा वो 1, सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम 2। अगर मेरा 2 है तो मुझे रिटर्न क्या कर देना है, मतलब लास्ट प्लस सेकेंड। अब जैसे 1 था तो मेरा वो आ जाता, अब नेक्स्ट के लिए मुझे क्या कर देना, सेकंड लास्ट को क्या कर दूंगा लास्ट, सेकंड लास्ट मेरा क्या हो जाएगा लास्ट, सेकंड लास्ट 1 हो जाएगा, लास्ट मेरा क्या हो जाएगा सम, तो लास्ट मेरा सम हो जाएगा, और सम मेरा क्या हो जाएगा सेकंड लास्ट प्लस लास्ट, 2 + 1 3। यही मेरा आइट्रेट में करता रहूँगा, अगर 2 होता तो 3, और फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट मेरा लास्ट हो जाएगा, लास्ट मेरा सम हो जाएगा, फिर 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, फिर 5 + 3 8, इसी तरीके से ये मेरा चलता रहेगा, ठीक है। क्या ये रन करेगा, ये रन बिल्कुल करेगा, नो डाउट ये रन करेगा। पता नहीं थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं डायरेक्ट इसको सबमिट करके दिखाता हूँ, देखो TLE देगा, ठीक है। ये देखो अभी बग गया, इसने अभी TLE दिया था, ठीक है। ना दिखाओ तो थोड़ा सा वीडियो पीछे पॉज करके देखना, TLE है, ठीक है, TLE। अब ये TLE हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर कि इसको कैसे करना है, ठीक है। यार इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स, अगर थोड़ा मैथ से डरते हो तो थोड़ा मैथ को प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड ही थोड़ा सा कुछ है, ठीक है। क्या है, एक है 3 कंसेप्ट हैं, इसमें log n में करना है, ठीक है। यार किसी भी चीज़ को log n करने का मतलब क्या है, या तो उसमें बाइनरी सर्च लगे, बाइनरी सर्च भी मतलब एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, लाइक 0 से लेके n तक है, तो हमें क्या करना पड़े, काम हर बार आधा करना पड़े, लाइक 0 से n का काम मुझे n/2 में करना पड़ जाए, फिर n/2 से 0 का काम मुझे n/4 में करना पड़ जाए, फिर n/4 से 0 का काम मुझे n/8 में करना पड़ जाए। तो अगर मेरा इस तरीके से हाफ 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 में डिवाइड हो रहा है तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी log n आती है, यही बाइनरी सर्च का फंडा होता है। अब इसमें हम 3 चीज़ें कौन से पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑब्वियसली यार 11th-12th में पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होगी पहली चीज़, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल, सेम चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन बता देंगे, उसमें एक्सपोनेंशियल उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि लाइक a × a क्या हो जाएगा, a × मेरा a⁻2 हो गया ना, तो a × a मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और a⁻2 क्या हो गया मेरा, मैं इसी तरीके से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, कितने हो जाएंगे, a की पावर मान लो n हो गया, बस मुझे a की पावर n क्या है, ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन है, ठीक है। ये 2 चीज़ हैं इसमें जो काम सबसे पहले काम करेंगी, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद नॉर्मली हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब देखो रिकर्जन में जब हम करते हैं f(n), मान लो कि चल पहले मैट्रिक्स बताता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर इन केस भूल गए हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इतना तो मुझे पता है ना कि अगर मेरी मैट्रिक्स 3x4 की है, तो अगर मल्टीप्लाई होना है तो उसका हेडर मेरा 4 होना चाहिए और उसका बैक मेरा कुछ भी हो सकता है, 4 से 4 कट जाएगा, 3x3 की मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं, मैट्रिक्स हम पहले से ही काउंट करके रखेंगे तो हमारी मैट्रिक्स है क्या, और बस हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे, मल्टीप्लिकेशन एक बार मैं बता देता हूँ कैसे होती है, 2 4 1 2 8 4 3 6, ये मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, ठीक है, वरना वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो जाएगी, वो और लेंदी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ठीक है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये कैसी है 3x4 और ये कैसा है 4x3, तो मल्टीप्लिकेशन करके मेरी मैट्रिक्स कैसी बनेगी 3x3 की, इतना हमें सबको पता होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाते हैं सेम होते हैं तो, वरना मल्टीप्लिकेशन मेरी पॉसिबल नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है और जो आएगा वो इस रो में भर देना है, ठीक है। फिर इस रो की इस कॉलम से, 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 और फर्स्ट उसमें भर देना। फिर इसकी इससे, इसकी इससे, और इसकी इससे सेकंड रो में, फिर इस रो की इस कॉलम से, फिर इस रो की इस कॉलम से, फिर इस रो की इस कॉलम से, और रिस्पेक्टिवली वैल्यू इसमें हमें भर देनी है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। कैसे, क्या था कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो के ये 3x3 की मेरी अगर मैं बनाऊँ तो इसमें कि मेरा क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 की मल्टीप्लाई 7 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, मल्टीप्लाई करने के बाद और उनको सम करने के बाद जो भी मेरी वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ रख देनी है 6, ठीक है। सेम एज इट चलेगा तो मेरी मैट्रिक्स ये बन जाएगी 6 2 3 4 8 5 और 7 1 9, ठीक है। ये मेरी मल्टीप्लिकेशन है, छोटा सा पार्ट, ये मैं बस
बता रहा था, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर इफ़ इन केस भूल गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स एक्सपोनेंट, अगर इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो यार घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। समझा रहे हैं, होपफुली आपको समझ आ जाए। लाइक अगर मेरा ए की पावर n है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर n/2 इंटू ए की पावर n/2। लेकिन ये सिर्फ किस केस में, अगर मान लो n मेरा इवन हुआ, n मेरा इवन हो तो ए की पावर n को कैसे लिख सकते हो, ए की पावर n/2 इंटू ए की पावर n/2। फिर ये सब डिवीज़न हो जाएगा, n की n/2 को कैसे लिख सकते हो, n/4 इंटू ए की पावर n/4, इस तरीके से, मतलब ठीक है। यही हमारा मेन फैक्टर होगा जो इसको log n में लेकर जाएगा, यही हमारा मेन फैक्टर है जो इसको log n में लेके जाएगा, ठीक है। अगर मेरा n इवन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n/2 इंटू ए की पावर n/2, ठीक है। क्यों, अगर मान लो n इक्वल्स टू 4 है तो ए की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगर मेरा n मेरा ऑड हो गया, अगर मेरा n ऑड हो जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर n/2 इंटू ए की पावर n/2 इंटू ए। इतना समझ आ रहा नहीं, अगर कन्फ्यूज़र हो रहा तो बता देते हैं कैसे। लाइक अगर 2 की पावर 5 है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत है, 5/2 मेरा क्या होता है, 2 ही होगा ना, तो n/2 इंटू n/2 इंटू ए, ठीक है। इतना क्लियर है, ये दो चीज़ क्लियर है। चलो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। अब जब मैं अपना फिबोनाची सीरीज़ को अगर रिकर्जन में लिखता था तो कैसे आता था, एफ ऑफ एन निकालना तो क्या आता था, एफ ऑफ n - 1 एफ ऑफ n - 2, एफ ऑफ n - 1 निकालना तो एफ ऑफ n - 3 एफ ऑफ n - 2, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती थी, 2 की पावर n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, 2 की पावर n। फिर उसको हमने क्या करा, मेमोराइजेशन लगाया, मेमोराइजेशन लगाने के बाद मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई थी, ठीक है। एफ ऑफ n इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n - 1 प्लस एफ, इस तरीके से हम डी पी लगाया, डी पी करने के बाद मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ गई बिग ऑफ n। लेकिन क्या अभी भी मेरी लॉग n आई है, नहीं आई है। तो अब ना रिकर्जन यूज़ करना है, ना ही हमें डी पी यूज़ करनी है। अब हमें क्या करना है, लॉग n में लाना है। किस में करना है, लॉग n में लाना है। वो कैसे करना है, लाइक हमें यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक फंडा समझना है, ठीक है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है कि एक चीज़ करनी है कि एक मैट्रिक्स ऐसी लेनी है जिससे हमारा एक, हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जैसे लाइक हमें एफ ऑफ n कैलकुलेट करना है, तो हमारी एक मैट्रिक्स हो जाएगी एफ ऑफ n -1। ये क्या हो गई, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, A B C D, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, ठीक है। हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसको किससे, इसका आंसर हमारा कैसे निकलेगा, इसका आंसर हमारा ऐसे निकलेगा। यही है मेन चीज़ जो समझोगे, ठीक है, जो यहाँ पर दिक्कत दे सकती है तुम्हें कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं यार। यही है मेन फंडा कि अगर हमें एफ ऑफ n कैलकुलेट करना है तो ये, अगर हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चलना है तो हम ऐसे करेंगे, एफ ऑफ n अपॉन एफ ऑफ n - 1। ये अपॉन नहीं है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, अपॉन नहीं है, मैट्रिक्स है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, मैट्रिक्स 2,1, तो ये किसकी, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। बस ये भी वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, एफ ऑफ n पहले, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, एफ ऑफ n - 1 ABCD, ये हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ही कर लेंगे क्वेश्चन करने से पहले। और इसको कैसे निकालना है, ठीक है। अब क्रॉस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी बताई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे जब आता ये है कि एफ ऑफ n मेरा क्या हो जाएगा, इस रो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और फिर इसके लिए इस रो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ ऑफ n मेरा क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ n - 1 प्लस b इंटू एफ ऑफ n - 2। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो एफ ऑफ n - 1 क्या हो जाएगा, सेम सिमिलर तरीके से c इंटू एफ ऑफ n - 1 प्लस d इंटू एफ ऑफ n - 2, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है। एफ ऑफ n चाहिए, एफ ऑफ n क्या होता है, एफ ऑफ n - 1 प्लस एफ ऑफ n - 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर a की वैल्यू मेरी 1 होगी और b की वैल्यू भी मेरी 1 होगी, तभी ना मेरा ये एफ ऑफ n इक्वल्स टू एफ ऑफ n - 1 प्लस एफ ऑफ n - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझो कि एफ ऑफ n मेरा क्या होता है, एफ ऑफ
n-1 प्लस एफ ऑफ n-2, ये फिबोनाची के लिए। तो अगर मुझे ये चाहिए तो इनका कांस्टेंट जो है ना होने चाहिए 1 होने चाहिए, सिंपल, ठीक है। और एफ ऑफ n-1 क्या होगा, एफ ऑफ n-1 ये ऑलरेडी मौजूद है, तो c क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एफ ऑफ, और d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी ना मेरा एफ ऑफ n-1 इक्वल टू सी, अगर मेरा 1 हो गया तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ n-1, डी मेरा 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा प्लस 0। तो एफ ऑफ n-1 इक्वल टू एफ ऑफ n-1, इतना क्लियर है। हाँ, हमने यहाँ से मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली, हाँ कर ली। मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0। बस अब हमारा मेन काम क्या, ये तीन चीज़ दोबारा देखो, हमने क्या किया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी है। अब उसमें क्या करना है कि एक हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा फॉर्मूला है मेन, कि हमें अगर एफ ऑफ एन और एफ ऑफ n-1 चाहिए तो इस तरीके से निकलेंगे, वहाँ से मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई। अब मेन काम क्या है, लाइक एफ ऑफ एन अपॉन एफ, मतलब अपॉन नहीं है मेरे मुंह से, ये मैट्रिक्स है, ये क्या था, ए बी सी डी इंटू कौन सी मैट्रिक्स थी, एफ ऑफ n-1 और एफ ऑफ n-2, ये मेरी मैट्रिक्स थी, ठीक है। और एफ ऑफ इसको मैं दोबारा से इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये मेरा ये हो जाए एफ ऑफ n-1, ठीक है, ए बी सी डी। जब मैंने इसको ऐसे लिखा था, अब मैं इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो एफ ऑफ n-1 एफ ऑफ n-2 कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये भी एक मैट्रिक्स ए बी सी डी इसी की तरह होगा, ठीक है। और एफ ऑफ n-1 को क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ n-2, एफ ऑफ n-2 को क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ n-3, ठीक है। ये इसी तरीके से चलता जाएगा। एक टाइम क्या होगा, एफ ऑफ n-1 एफ ऑफ n, ये क्या हो जाएगा कि ये इसको a मान लो, ये मैट्रिक्स a, ये मैट्रिक्स a, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 कहाँ तक ले जाना है, एफ ऑफ 2 अपॉन एफ ऑफ 1 तक, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, 1 की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली 2, 2 की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली 3, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक इसको लेकर आना है। तो अब ये मेरा मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल जैसा हो गया, ये मेरा a की पावर n इंटू n-2, क्योंकि 2 तो ये रहे, a की पावर n-2 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, इतना हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एन की वैल्यू सिंपल ही आ जाएगी, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इंटू एफ ऑफ 2 प्लस इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है। यही चीज़ हमें करनी है। अब ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है 1 1 1 0, इसकी पावर क्या हो जाएगी n-2। मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जब कोड करेंगे तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स ये कैलकुलेशन मैंने अभी बताया कैसे किया। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस वाले के साथ एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, हमने क्या किया, ठीक है। हमने क्या किया, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी बताता हूँ, पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या किया। जब हम रिकर्जन कर रहे थे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, 2 की पावर n, फिर हमने डीपी में बदला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n। तो हमने क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि हमारा फिबोनाची नंबर को हमारा किस में दे देगा, हमारा लॉग n कॉम्प्लेक्सिटी में दे देगा, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि एक मैट्रिक्स ऐसी लेनी होती है, एक मैट्रिक्स ऐसी कैलकुलेट करनी है जो इसके साथ हमारी वैलिडेट हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये अगर मेरी 2x1, मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए होती है एफ ऑफ एक को कैलकुलेट करने के लिए, मुझे 2 वैल्यू चाहिए एफ ऑफ n-1 एफ ऑफ n-2, ठीक है। तो 2 वैल्यू चाहिए, तो मेरी 2x1 को कैलकुलेट 2x1 की मेरी मैट्रिक्स बन गई। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, इसके साथ ये 2x1 है, ये 2x1 है, तो मुझे ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो मुझे 2x1 ही दे। तो वो क्या होगी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2x1 की मेरी मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स की मैंने वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब उस मैट्रिक्स की जो रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू एफ ऑफ n-1 बी इंटू एफ ऑफ n-2, एफ ऑफ n-1 की वैल्यू ये हो जाएगी। कंपेयर करने के बाद थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आई होप समझ आ रहा हो। कंपेयर करने के बाद ए बी सी डी चारों की वैल्यू मुझे मिल गई, तो वो मैट्रिक्स मुझे मिल गई जिसका मुझे एक्सपोनेंट करना है। अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपोनेंट में कर सकता हूँ। वो कैसे करना है, ठीक है। हर बार हमारा क्या होगा, एक चीज़ अभी हमने पढ़ी थी, अगर n मेरा इवन है तो सिंपल n/2 मल्टीप्लाई करना है, और अगर ऑड हो गया तो क्या करना है, n/2 इंटू वो मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। अब
कैलकुलेशन कैसे करनी है, रिकर्सिवली चलता जाएगा ये n, फिर n/2, n/2/2, n/2/2, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन तक चलता जाएगा। यही हमारा पार्ट है जो log n में होगा, ठीक है। अब बोलोगे यार मल्टीप्लिकेशन जो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी n³। हाँ, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का साइज़ हमें पता है 2x2, यानी कि 2x2 अगर हमारा साइज़ है तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो n³ एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, log n। तो कांस्टेंट इंटू log n क्या हो गया, एक तरीके से log n। जब हमारा log n आ गया तो हमारा अब आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं जब इसको कोड करूँगा तो थोड़ा और बेहतर समझ आएगा, हैव पेशेंस, ठीक है। चलो इसको कोड करते हैं। इसको यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स मुझे पता है मैट्रिक्स का साइज़ 2x2, ठीक है। तो एक अपनी सबसे पहले मैट्रिक्स ले लेता हूँ, वेक्टर इंट नहीं लेना, ये लॉन्ग लेना, दिक्कत करेगा वरना, लॉन्ग मैट्रिक्स साइज़ हमें पता है 2। फिर इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर देंगे 2, इनिशलाइज किससे कर देते हैं अभी 0 से सबको, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रखी हैं ABCD की 1 1 1 और 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को असाइन कर देता हूँ। मैट्रिक्स 0 0 क्या था मेरा 1, इसको कॉपी करता है, ठीक है। लास्ट वाला क्या था 0। अब क्या था, मैट्रिक्स 0 0 1 था, 0 1 1 था, और 1 0 भी 1 था, और लास्ट का जो डी था 1, वो मेरा क्या था 0, ठीक है। क्या काम किया अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है, अगर इन केस नहीं आ रहा है तो। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल इस मैट्रिक्स का क्या करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, ठीक है। एक मैं फंक्शन बनाऊंगा मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। मैं ये लिख देता था मैट्रिक्स एक्सपोनेंट। अब उसमें क्या करता था, मैट्रिक्स पास करा दूंगा, और क्या पास करा दूंगा n, कि कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा मेरा। रिटर्न मुझे कौन सी वैल्यू हो, मुझे पता है क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ 0 0, मतलब a वाली वैल्यू में, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स ऑफ 0 1, जो ऊपर की f(n) वाली वैल्यूज चाहिए, ऊपर के कॉलम की यही वाली वैल्यूज़ होंगी मेरी, ठीक है। अब इनका क्या करना है, मॉड्यूलो हमारा होगा, तो क्या करते हैं, एक अभी मॉड को डिफाइन कर देता है। चलो मॉड हमने कर ऊपर का रखा था पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इतना मेरा क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, 2 फंक्शन बनाने, एक जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा और एक जो उसका एक्सपोनेंट करता रहेगा ऑड इवन के बेसिस पर। सबसे पहले अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए, चलो पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन कैसे करना है, एक्सपोनेंशिएशन में क्या करना है, नॉर्मल मेरा एक फंक्शन होगा वेक्टर लॉन्ग इसलिए ले रहे हैं यार क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या लिया था, एक्सपोनेंट, ठीक। वेक्टर इसमें पास करा देंगे अपना, वेक्टर लेना है, ठीक है। इसमें अपना मैट्रिक्स पास करा दी जो हमने बनाई है, ठीक है। और क्या पास करा देंगे, लॉन्ग एन, कि उसका एक्सपोनेंशियल कितना होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा था जो a⁴n वाला था। अगर मेरा n 1 है, सिंपल 1 मतलब, तो मुझे समथिंग की पावर 1 क्या हो जाएगा, वही चीज़ होगी ना, किसी की पावर 1 है तो ऑब्वियसली वही चीज़ हो जाएगी, तो वही मैट्रिक्स में रिटर्न कर दूंगा। मुझे एक्सपोनेंट कुछ उसमें करना ही नहीं है। नहीं तो मुझे क्या करना है, मैंने कहा था ना कि a⁴n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a⁴n/2 इंटू a⁴n/2। तो अपनी n/2 वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, वेक्टर लॉन्ग टेम्प हो जाएगी, जो क्या होगा a⁴n/2। फिर से सेम
यही हमारा मेन फंक्शन है जो लॉग एन वाला है एक्सपोनेंट। ये n/2, फिर उसी का n/2 लेके आएगा, फिर उसी का n/2 मैट्रिक्स पास कराते रहेंगे, बार बार उसको एक्सपोनेंट करता रहेगा। ठीक है, अगर ये कर दिया उसके बाद मुझे क्या कर देना, आंसर में स्टोर करते रहना है भाई, कि मल्टीप्लाई होके कहीं तो जाएगा ना वो। अब मल्टीप्लाई करके किसी जगह स्टोर करोगे, हाँ करोगे, क्योंकि आंसर ले लिया। उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उन वेक्टर की, टेम्प इंटू टेम्प, ए की पावर n/, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, कि हाँ कि ये एक v मेरी मैट्रिक्स, अगर ये v मेरी मैट्रिक्स है, अगर v की पावर 1 है तो मुझे v रिटर्न कर देना, नहीं तो मुझे क्या करने देना है कि v को पास कराना है, उसका एक्सपोनेंशियल करना है v की पावर n/2 और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो v की पावर n क्या हो जाएगा, v की पावर n/2 इंटू वी की पावर n/2, इसी करते 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 एक बार ऐसा आएगा v की पावर 2 इक्वल्स टू वी की पावर 1 इंटू, तो v इंटू वी ये क्या हो जाएगा, टेम्प इंटू टेम्प। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, वो मेरा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अभी मैंने बताया कांस्टेंट उसकी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस करी थी, कि अगर मेरा n mod 2 अगर मेरा वो ऑड है, अगर इवन है तो नॉर्मल सेम चीज़ कर देनी है, अगर ऑड है तो क्या करना है, एक बार और मल्टीप्लाई करना है, एक बार क्या कर देना है, उसको और मल्टीप्लाई कर देना है एक बार, उसको किसके साथ, v के साथ। आंसर जो आया मेरा n/2 इंटू n/2 करा, उसके बाद जो मेरा आंसर आया उसको एक बार और v के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर वो मेरा ऑड हुआ तो, और इसके बाद क्या कर देना है, रिटर्न आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा किस चीज़ का फंक्शन आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब मेरा किस चीज़ का वो फिर किस तरीके का मेरा फंक्शन होगा, वेक्टर लॉन्ग। ठीक है, क्या नाम लिया मैंने, मल्टीप्लाई अपना उसको बनाया, और फिर वेक्टर लॉन्ग उसमें दो अपना पास कराएंगे, जिन दो जो मैट्रिक्स को मुझे वो करना है उनका रेफरेंस दे देंगे। मान लो ए मैट्रिक्स है और फिर से वेक्टर लॉन्ग मैट्रिक्स बी मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपल सी चीज़ यार पता है, किस में मल्टीप्लाई करके कहीं स्टोर करना है, कहीं तो स्टोर करोगे ना, तो एक टेम्परेरी अपना मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, क्या साइज़ की, दो हमें पता है कि यही साइज़ है हमारा, अरे क्या कर दिया, 2 वेक्टर लॉन्ग 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक्स ली, जिसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया। अब इसमें हम सारे अपने आंसर डालते जाएंगे। अब हमें पता है इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। ठीक है, फिर फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस। अब हर एक रो को उसमें डालना है, तो एक इंट क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, और फिर हर एक रो के लिए चलाएंगे, क्योंकि इतना तो पता होगा यार, इंट k इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, k लेस देन 2, k प्लस प्लस। अब काउंट में क्या वैल्यू जाएगी, जल्दी बताओ क्या वैल्यू जाएगी काउंट में, काउंट प्लस a ऑफ i ऑफ k। ठीक है, पहली रो को पहले रो के एलिमेंट को पहले कॉलम के उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किसके, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक कर देंगे, और इसको यार मॉड ले लेते हैं सबका, कहीं दिक्कत ना दे, मॉड, और इसको भी मॉड के अंदर कर देते हैं, और इस पूरे होल का भी मॉड कर देते हैं। कोई एरर की कोई गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या कर दिया, मॉड कर दिया, काउंट कर दिया। अब पहली रो हमने क्या करती, पहली रो का पहले एलिमेंट हमने काउंट कर लिया मल्टीप्लाई करके सब, तो उसको क्या कर देना, मैट्रिक्स के पहली रो के पहले एलिमेंट में उसको डाल देंगे, मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल्स टू काउंट। ठीक है, अब रिटर्न क्या कर देंगे, मैट्रिक्स कर देंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हुआ।
चलो देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, वैसे होना तो नहीं चाहिए। कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर कहाँ देख कर दे रहा है कि, तो यहाँ पर इंट की जगह लॉन्ग लेते हैं, कंपाइल करते हैं। और कहीं तो नहीं करी है गलती। कंपाइल हो गया है, सबमिट करते हैं। हो जा आया हो, चलो सबमिट भी हो गया। आई होप यार गाइज आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। थोड़ा मैथमेटिकल चला गया, आई नो कुछ के सर के ऊपर से भी गया होगा, बट एक बार दोबारा से देखना मैंने क्या करने की कोशिश की है। थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा है अलग सा टॉपिक, तो इसलिए इस क्वेश्चन में इसकी नीड थी। यही चीज़ है जो इसको हार्ड बना रही है। तो अगर आपको पसंद आया सॉल्यूशन तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसके साथ बंद इसको यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चलो थैंक यू।